नमस्कार साथियों। विमर्श के नए अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विमर्श चैनल में हम विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को रेखांकित करना चाहेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यदि किसी छात्र छात्रा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सफलता अर्जित किया है, कोई स्थान प्राप्त किया है, कोई पद प्राप्त किया है, तो हम उसे भी सम्मिलित करना चाहेंगे। हमें बेहद प्रसन्नता होगी। ये एप्रिसिएशन, ये सराहना बेहद आवश्यक होती है सार्वजनिक रूप से। यदि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या हमारे सामाजिक परिवेश में कुछ लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी व्यापक रूप से सराहना की जानी चाहिए। सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप में, व्यवसाय में, जैविक खेती में, या और कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल अ, परिभाषित नहीं किया जा रहा है, मगर किसी अ, ऊंचाई तक वो कार्य आपने पहुंचाया है, तो उसका डिटेल हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अब आते हैं आज के अंक पर। आज का जो अंक है वो इस बात पर केंद्रित है कि इतिहास दरअसल विजेताओं का होता है। और यदि हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गए होते, तो शायद हम उनके बारे में कोई महानतम बातें इस समय कर रहे होते। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई इससे असहमत हो सकता है, मगर दुर्योधन के चरित्र के साथ कई दिलचस्प बातें हैं जो मैं समय समय पर विमर्श के अंकों में आपके साथ शेयर करता चलूंगा। बहुत सी बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगती हैं। आज मैं जिस प्रसंग को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो प्रसंग एक साहित्यिक प्रसंग है, और हम उसे इतिहास के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और एक फिक्शन के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार है कि जब ये प्राचीन भारत की परंपरा हमने देखी है कि जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे युवराज की गद्दी दी जाती है। यही बात कमोबेश हम रामायण के संदर्भ में भी देखते हैं, जिसके कारण कालांतर में विवाद भी होता है, वनवास और इस तरह के प्रसंग आते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार है कि जब माता गांधारी को ये बात की जानकारी हुई कि कुंती गर्भवती है, तो उन्हें लगा कि ज्येष्ठ पुत्र उनके द्वारा संसार में आना चाहिए। वो एक अलग प्रसंग है जिस पर मैंने जो क्लोनिंग वाला एपिसोड आपको बताया था, उसमें उसके बारे में विस्तार से बताया था कि किस तरह से 100 पुत्रों की बात जो है वो विज्ञान सम्मत हो सकती है। लेकिन शायद टाइमिंग को मैच करते समय माता गांधारी को ऐसा प्रतीत हुआ कि माता कुंती का प्रसव पहले हो जाएगा, और इस प्रकार उनका जो उनकी कोख में जो बच्चा है वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं हो पाएगा। तो मुझे महाभारत की ये बात भी बहुत अच्छी लगती है एक साहित्य के रूप में, कि वो हमारे आसपास के मनोभावों को, आवेगों को, थिंकिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं लेकर चलता है। उसमें सिर्फ पूरा आदर्श नहीं, कटाक्ष है, षड्यंत्र है, साजिश है, असुरक्षा की भावना है, महत्वाकांक्षा है,
ये सब वो सारी चीजें हैं जो एक मनुष्य के रूप में हम सभी में पाई जाती है। तो बहरहाल प्रसंग कथा इस प्रकार आगे बढ़ती है कि उसमें माता गांधारी जो है, उन्हें चूंकि वरदान प्राप्त था, तो वो क्रोध में अपने पेट पर मुक्के से प्रहार करती, और जब प्रहार करती हैं, और उसके बाद का प्रसंग जैसा कि मैंने कहा आपको पता ही है, तो वो जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा दुर्बल पैदा होता है, चूंकि उसके उसकी उस पर जन्म के पूर्व प्रहार हो चुका। इस प्रहार शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर वो बच्चा थोड़ा सा दुर्बल अ, प्रतीत होता है अपनी संतति के रूप में। उसके माता पिता यानी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी ये अनुभव करते हैं कि ये तो दुर्बल संतान हमें प्राप्त हुई है। फिर कालांतर में वो बहुत मेहनत भी करता है, उसे इस वजह से ज्यादा राजमहल में भी रखा जाता है, क्योंकि वो अन्य भाइयों की तुलना में दुर्बल है, और उसका नाम रखा जाता है दुर्योधन। कहीं कहीं उसे सुयोधन भी कहा जाता है, उस पर मैं एक अलग अंक आपके समक्ष रखूंगा। आ, दुर्योधन और सुयोधन दोनों का ही अर्थ आघात को सहने वाला। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग दुर्योधन के जन्म के संबंध में मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये विवरण, ये दृष्टांत आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।